हेलो दोस्तों, अगर आपका आधार कैंसिल कर दिया गया है अंडर रेगुलेशन 27 ऑफ आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक आर्टिकल के हिसाब से 2020 में 40,900 फ्रॉड आधार कार्ड कैंसिल कर दिए गए थे। तो अभी आपको भी आपका आधार कार्ड एक्टिव है, इनएक्टिव है, कैंसिल है, सस्पेंड है, वो आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको माय आधार साइट पे विजिट करना है। हम थोड़ी देर में देखेंगे हम किस तरह से हमारा आधार कार्ड कैंसिल है या एक्टिव है कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या रीज़न है जिस कारण से हमारा आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है या तो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एक इंसान पे मल्टीपल आधार कार्ड इशू हो चुके हैं। इंसान एक ही है लेकिन मल्टीपल नेम से आधार कार्ड न्यू बनाया गया है, तो ऐसे केस में भी आपका आधार कार्ड कैंसिल किया जाता है और ये मेजर रीज़न है। ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपने न्यू एनरोलमेंट जब किया था तब कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच नहीं किया गया है, या तो जब आपने अपडेट किया है तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट के साथ वो अपडेट हुआ है, या कुछ आपने सस्पिशियस एक्टिविटी आधार कार्ड में किया है डॉक्यूमेंट के साथ, कुछ छेड़खानी किया डॉक्यूमेंट के साथ, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका आधार कार्ड कैंसिल या तो इनएक्टिव किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट, अगर आपके आधार कार्ड में आप उन बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करते, एक बार आपने आधार कार्ड बना दिया कि 5 साल के बाद आपको बायोमेट्रिक अपडेट करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका आधार कार्ड कैंसिल कर सकते हैं या तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो याद रहे कि अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो उसे बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूर करवा लीजिए। ठीक है। अब देखते हैं अगला। ये बहुत जगह देखा गया है कि आधार कार्ड होता किसी का है और कोई फ्रॉड एक्टिविटी के लिए अपडेट करता है, तो किसी और की बायोमेट्रिक डेटा लगा के या किसी और का डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यूज़ करके, तो ऐसे केस अगर मिलते हैं तो वो आधार कार्ड गवर्नमेंट कैंसिल करती है। अब अगर आपका आधार कार्ड कैंसिल हो चुका है तो सबसे पहले आपको जाना है आधार सेवा केंद्र, जो आपके नज़दीकी जो भी आधार सेवा केंद्र है वहाँ पे जाना है, और फ्रेश न्यू एनरोलमेंट आपको कर लेना है विथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट जो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उससे आप न्यू एनरोलमेंट कर सकते हो, जैसे कि वोटर आईडी से आप न्यू एनरोलमेंट कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट से कर सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ आपको न्यू एनरोलमेंट कर लेना है। फिर थोड़ी दिन आप वेट कीजिए और आपका आधार कार्ड नया बन जाएगा। फिर पुराना वाला आधार कार्ड आपको यूज़ नहीं करना है, उसको भूल जाना है। ठीक है। और अगर आपका न्यू एनरोलमेंट आप करते हो और वो डुप्लीकेट के कारण रिजेक्ट होता है तो आपको करवाना होता है उसे अपडेट। तो अब आपको, अगर आपका आधार कार्ड न्यू बना है लेकिन कैंसिल हो चुका है, तो इसका मतलब है आपका आधार कार्ड पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया गया है, गवर्नमेंट ने उसको डीएक्टिवेट किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में आप वापस से आधार सेवा केंद्र जाएंगे और आपकी बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे। बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट, फोटो एंड आइरिस। ठीक है। पर उसके साथ ही आपको वैलिड डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना होगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट अपडेट करके एक सर्विस लॉन्च किया है, तो जिन लोग के भी आधार कार्ड बने हुए हैं और जिसको 10 साल हो चुके हैं, उनको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट जोड़ना होगा, नहीं तो उनका आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या रीज़न है और क्या सोल्यूशन है जिससे हम अपना आधार कार्ड वापस से प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपके आधार का स्टेटस जानने के लिए आपको माय आधार पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक है myAadhar.uidi.gov.in। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेक आधार वैलिडिटी। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो आपका आधार क्रमांक है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है, और यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो भी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्रॉस मार्क दिखाएगा और आपका आधार कार्ड। ठीक है। तो ऐसे केस में आपको जो मैंने बताया वो फॉलो कीजिए।